जी हाँ, सही पढ़ा आपने। इस वीडियो को देखने के बाद आपको शेयर मार्केट की पूरी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। तो बने रहे वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजित कुमार प्रसाद और आप देख रहे हैं द रंजित कैलकुलेटर। तो आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के हिस्ट्री के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो रखते ही होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। पर मेरा मानना है कि जो भी लोग शेयर मार्केट या किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, उनको उस फील्ड के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आज हम शेयर मार्केट के हिस्ट्री को कवर करेंगे और जानेंगे कि शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज कब बना, भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई और भी बहुत कुछ। तो बात है 1602 ईस्वी की। जाने अनजाने में ही सही, पर शेयर मार्केट की शुरुआत हो चुकी थी। बात है आज से 400 साल पहले की। ठीक आज से 400 साल पहले जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हुआ करता था, जो कि बड़े पैमाने में किया जाता था, जो एक देश से दूसरे देश में खजाने और ढेर सारे सामान लाए जाते थे, वह समुद्र के रास्ते नाव के जरिए लाए जाते थे। और जो व्यापारी थे वो 1000 से 1500 किलोमीटर का सफर नाव के जरिए तय किया करते थे। इतना लंबा सफर तय करने के दौरान व्यापारियों को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता था। उनके नावें समुद्र लुटेरों के द्वारा लूट लिए जाते थे। कई बार नावें टूट जाती थी, डूब जाती थी और गुम भी हो जाया करती थी। इससे व्यापारी को अच्छा खासा नुकसान हो रहा था। व्यापारियों ने इस नुकसान को कम करने के लिए 20 मार्च 1602 ईस्वी को एक कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और पहली बार इस कंपनी ने अपना इक्विटी शेयर लोगों को हायर किया। बस यहीं से शुरुआत हुई स्टॉक मार्केट की। कंपनी के पास पैसे कम थे पर बिजनेस मॉडल तैयार था, और कुछ लोग थे जिनके पास पैसे तो थे पर कोई बिजनेस मॉडल नहीं था। इसी को देखते हुए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों को यानी इन्वेस्टर को अपने व्यापार में पैसा लगाने के लिए कहा और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर को देने की बात रखी। और ये सारा कारोबार नेदरलैंड डॉक्स में हो रहा था। डॉक्स वो जगह होती है जहां नावें सफर के लिए तैयार होती है, और यहीं से लोग नाव में पैसा लगाया करते थे। और जब ये नावें दूर दूर के देशों में सफर करके खजाना पैसा लेकर वापस लौटती थी, तो उसमें से कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर में बांट देती थी। इससे इन्वेस्टर को बिना मेहनत के बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। देखते ही देखते यह कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। नावें बढ़ रही थी, इन्वेस्टर की संख्या भी बढ़ रही थी। अब जरूरत थी इस बिजनेस मॉडल को नियमित रूप में ढालने की, ताकि सभी स्टॉक और उनके रिकॉर्ड सही से रखे जा सके। इसी को देखते हुए नीदरलैंड के स्टेट जनरल ने 1602 ईस्वी में ही एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की, जो कि विश्व का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बना। इसके बाद एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज से डच ईस्ट इंडिया कंपनी का इक्विटी शेयर नीदरलैंड का कोई भी निवासी खरीद और बेच सकता था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय की सबसे पहली बड़ी और शक्तिशाली कंपनी बन चुकी थी। उसके बाद इस बिजनेस मॉडल से बहुत से देश प्रभावित हुए और फिर स्टॉक एक्सचेंज की संख्या तेजी से बढ़ती गई। 1724 में पेरिस स्टॉक एक्सचेंज बना, 1790 में फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज, 1792 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, 1801 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज, 1808 में मिलन स्टॉक एक्सचेंज, 1820 में फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज, 1831 में मैड्रिड स्टॉक एक्सचेंज, 1861 में टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज। इन सब के बाद अपना भारत भी कहाँ पीछे रहने वाला था। और फिर 1875 में BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई, जो कि एशिया का सबसे पहला और सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज बना। इसकी भी कहानी बहुत ही दिलचस्प है और इसकी कहानी हर एक भारतीय को पता होना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं। आज भले ही शेयर मार्केट का सारा कामकाज बड़ी बड़ी इमारतों में ढेर सारे कंप्यूटर के जरिए होता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक बरगद के पेड़ के नीचे से हुई थी। साल 1850 में 4 गुजराती और एक पारसी व्यक्ति ने मुंबई के टाउन हॉल के सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे
कुछ कारोबारियों के साथ बैठकर इसकी शुरुआत की थी, जहां पर कपास के कारोबार से जुड़े सौदे होते थे। और इसकी शुरुआत कपास के व्यापारी प्रेमचंद रायचंद जैन ने किया था, जो 1850 के दौरान ट्रेडिंग में घुसने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद धीरे धीरे पेड़ के नीचे बहुत सारे ब्रोकर यानी दलाल जमा होने लगे और सौदा होने लगा। ध्यान रहे, ब्रोकर यानी दलाल वो होते हैं जो बेचने वाले और खरीदने वालों के बीच डील करवाते हैं, उसे ब्रोकर या दलाल कह सकते हैं। धीरे धीरे दलालों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इस खरीदी और बिक्री के कारोबार के लिए पेड़ के नीचे से हटकर ऑफिस में शिफ्ट होना पड़ा। उसके बाद कुछ ब्रोकर्स ने मिलकर दलाल स्ट्रीट पर ही जमीन ले ली और वहां पर ही स्टॉक एक्सचेंज का उद्घाटन हुआ, जिसका नाम रखा गया द नेटिव शेयर्स एंड ब्रोकर एसोसिएशन, और यही आज का BSE है। और इस एसोसिएशन को बनाने के लिए 318 लोगों ने 1-1 रुपए की फी दी थी। उसके बाद इस एसोसिएशन में बहुत सारे ब्रोकर शामिल होने लगे और एंट्री फीस 1 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए, 1000 रुपए से 2500 रुपए, और इतना ही नहीं, ये एंट्री फीस बढ़ते बढ़ते 1920 तक 48,000 रुपए तक पहुंच गई थी। और मैं बता दूं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग उस समय दोपहर के 1 बजे हुआ करता था। इसके बाद पूरे देश भर में कई स्टॉक एक्सचेंज खुले। 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, 1908 में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, 1920 में मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, 1930 में इंदौर स्टॉक एक्सचेंज, 1943 में हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, 1947 में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। और मैं बता दूं, ये सभी चीजें आज़ादी से पहले हो रही थी। आज़ादी के बाद तो देश संभलने की कोशिश में लगा हुआ था। वहीं आज़ादी के 10 साल बाद 31 अगस्त 1957 के दिन BSE को भारत सरकार ने सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाया। इसके बाद 1986 में सेंसेक्स इंडेक्स की शुरुआत की गई, जिसके अंदर 30 कंपनियां आती हैं। उस समय सेंसेक्स का बेस पॉइंट 100 रखा गया था, जो कि आज के समय में 72,000 हो चुकी है। फिर 1992 में हर्षद मेहता स्कैम की वजह से BSE क्रैश हो गया, जिसके बाद भारत सरकार ने सेबी की स्थापना की। और फिर 1996 में NSE की शुरुआत हुई, यानी निफ्टी की, जो कि सबसे पॉपुलर इंडेक्स है। और निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियां आती हैं। उस समय में जब निफ्टी की शुरुआत हुई थी, उस समय में निफ्टी का बेस पॉइंट 1000 रखा गया था, जो कि आज के समय में 21,000 हो चुकी है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और आने वाले समय में मैं इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा, ताकि आप शेयर बाजार को शून्य से एडवांस लेवल तक सीख पाएं। इसलिए मैंने इसकी शुरुआत हिस्ट्री से की है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करें जो शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं। धन्यवाद।